हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रोंस्टेन-स्लौरी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अरेनियस हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिकली एसिड के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा मन है वैसे मतलब लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि देखो ये समझ लो कि अब जो अरेनियस तुमने पढ़ा है ना, इसका एक्सटेंड फॉर्म मतलब सेकंड मतलब थोड़ा मॉडिफाइड रूप ही ये है, समझ रहे ना। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, कुछ ड्रॉबैक है, कुछ अच्छी बातें, वो हम सब डिस्कशन करेंगे। लेकिन डेफिनेशन सबसे पहले लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट प्रोटॉन। देखो यहाँ से बताएं आखिरकार यहाँ प्रोटॉन का नाम क्यों लिया है। एंड वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। देखो यहाँ जो बात हुई है प्रोटॉन की होगी, आखिरकार प्रोटॉन मतलब क्या है। और तुम एक चीज़ जानते हो, कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें प्रोटॉन का ट्रांसफरेंस नहीं होता, बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ प्रोटॉन की बात क्यों आई है। अगर यहाँ H+ अगर हम नहीं लिखते तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्रोटॉन समझ में भी नहीं आता। देखो प्रोटॉन बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे अगर मान लो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दें तो जो H+ होता है ना, वो बेसिकली क्या बन जाएगा? प्रोटॉन ही तो है। क्या समझे? जो H+ है वही प्रोटॉन है, क्योंकि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा है। और जैसे अगर हम हीलियम बोलते हैं, जैसे देखो सुनो, प्रोटॉन तो जानते हो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। चलो हम लोग आगे आगे बात करते हैं, आखिर यहाँ प्रोटॉन के बारे में बात क्यों कही है। तो मतलब अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना चाहें तो एसिड जो है, जो प्रोटॉन क्या करे, डोनर हो। एसिड इज प्रोटॉन डोनर। और बेस क्या है? बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब यहाँ तक तो जो पहली चीज़ आ रही है, ये तो बेसिकली तुमने देखा होगा कि अरेनियस की जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे मिलती जुलती लग रही है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेन बात आ रही है यहाँ, क्योंकि अरेनियस ने हम लोग क्या पढ़ के रखे थे कि बेस वो होता है जो OH- देता है, जो OH- अपने आप से डिसोसिएट करता है, उसे हम बेस कहते हैं। लेकिन जो बेस की जो डेफिनेशन यहाँ चेंज हो गई है कि यहाँ बोला है ना प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब जो H+ ले ले उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। अब जैसे देखो, अगर हम बोलते हैं NH3, अरेनियस जो पहली थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग है, तुम क्या बोल सकते हो, ये बेस नहीं है। क्या है? अगर अरेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है, क्योंकि जब इसे सॉल्यूशन में तुम डालोगे तो इसमें से OH तुम्हें कहीं दिख नहीं रहा है। लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग ये बेस है। क्या है? ये बेस है। अब बेस पता कैसे है? जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में है, और फिर क्या है? NH3 है। ये हम रिएक्शन कराते हैं। देखो ये तो एसिड है, ये तो हमें पता है। अब इसका पता करना है। जो NH3 जो HCl होगा वो H+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, और NH3 तो NH3 ही रहेगा। जैसे जब ऐसे टूटेगा ना तो जो H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, जब इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा NH4+ और प्लस Cs-। NH3 को हम बेस इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो NH3 अपने साथ H+ को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अपने साथ H+ के साथ बॉन्डिंग इसने बना ली, H+ को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए हम NH3 को बोलेंगे बेस। यहाँ तक सिंपल सी डेफिनेशन हो जानी चाहिए। अगर देखो सुनो, अब देखो मतलब जो H+ एक्सेप्ट कर ले वो बेस है, जो H+ डोनेट कर दे वो एसिड है। यहाँ से थोड़ा ध्यान से और क्रांतिकारी विचार थोड़ा अपना बाद में रखना,
फिर अपन पहले समझते हैं, क्योंकि क्रांतिकारी जो विचार तुम लोग लाते हो वहाँ दिक्कत हो जाती है। देखो तुमने क्या बोला, HCl है, NH3 की रिएक्शन कराई है, तो NH4 प्लस प्लस Cl-। देखो ये एसिड है, यहाँ ये बेस है। तो क्या बना लिया है, NH4। अब देखो बस ध्यान से समझना, NH4 प्लस और H2O में मतलब हमने इसे डिसॉल्व करा, रिएक्शन कराई, तो हमें क्या मिला है, H प्लस लिखो या H3O प्लस लिखो, हम बता चुके हैं कि दोनों का मतलब एक ही होता है। और इससे बना NH3। इसका मतलब देखो आखिरकार मान लो H3O प्लस कैसे आता है, जानते हो कि जब H2O पास H प्लस आ जाता है, कि इसका मतलब है कि H2 यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ H2O एक हाइड्रोजन ले रहा है ना, तो यहाँ ये बेस की तरह यूज़ होगा। तो इसका मतलब ये बेस है, ये एसिड है। ये NH4 प्लस एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो कि इसमें से एक H इसने डोनेट कर दिया है। और अगर हम कहेंगे कि H2O बेस क्यों है, क्योंकि यहाँ जाके उसने एक H प्लस अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है, एक H प्लस एक्सेप्ट किया, इसलिए बेस है। अब देखो वाटर का नेचर, सिंपली हम वाटर का नेचर पे देख रहे हैं। देखो अब ये तो समझ में आ गया कि जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस होता है, जो डोनेट कर दे वो एसिड होता है। अब देखो HCl है, H2O है, रिएक्शन तुम कराते हो, मतलब सिंपल से तुमने पानी में लिया और एसिड मिला दिया है। तो तुम्हारे पास क्या आता है, तुम्हारे पास आता है H3O प्लस प्लस Cl-। तो अब देखो सुनो, यहाँ ये एसिड है, एसिड इसलिए है ताकि इसमें से इसने जब H प्लस निकाल दिया तो तब जाके Cl- बना है। और ये क्या है, ये बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि जब यहाँ गया तो इसने H2 प्लस H1 लेके इसने H3O प्लस बना लिया, इसलिए वाटर बेस है। यहाँ तक तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सेट हो जाना चाहिए। कहानी अभी घूमेगी, टेंशन नहीं लो। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बस थोड़ी ही देरी में एक जादू होने वाला है। H2O और प्लस CO3 माइनस 2, इससे तुम्हें क्या मिलता है, इससे मिलता है HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया है, इसने एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है। क्या किया है, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया। अगर एक्सेप्ट करने का ये बना, इसका मतलब ये क्या है, ये है बेस। और इससे देखो एक हाइड्रोजन टूटा है, मतलब तब अगर मान लो ए बना है, तो इसका मतलब है कि इसने एक हाइड्रोजन डोनेट किया है। जब इसने एक हाइड्रोजन डोनेट किया है तो इसका मतलब है कि H2 क्या है, H2O एसिड है। अब H2 एसिड है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि कभी ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कभी ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसलिए जो चीज़ एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो करे उसे हम बोलते हैं एम्फोटोरिक। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक की एक खासियत है एम्फोटोरिक सब्सटेंस। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, सिंपल सी है, द सब्सटेंस which can donate या accept प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, इज नोन एज एम्फोटोरिक सब्सटेंस। बहुत सारे हैं, उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। मतलब जो चीज़ें जो चीज़ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकें और डोनेट कर सकें, उसको हम बोलते हैं एम्फोटोरिक। जैसे अगर कोई एग्जाम्पल तुमसे पूछ ले तो एग्जाम्पल लिख देना,
H2O, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस एसेट्रा। ये रहे एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल। तो हमने सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ ली है, वाटर के बारे में हमने बात भी कर ली है। अब एक हम पढ़ते हैं कि आखिरकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि HCO3 माइनस का, इसका एसिड एंड बेस दोनों रिएक्शन हम शो कराते हैं। देखो सुनो, इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आयनिक फॉर्म में लिखना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, इसके साथ मतलब बेसिकली बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट का तुम कोई भी कंपाउंड लोगे तुम बेसिकली समझ जाओगे कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, सॉरी एम्फोटेरिक होते हैं। जैसे देखो हमने NH3 लिया और हमने लिया एक साइड लिया HCl और उसके साथ हम करा रहे हैं HCO3 माइनस के साथ। अगर हम HCO3 इसके साथ रिएक्ट करा दें तब क्या होता है, जब इसके साथ रिएक्शन करा दें तब क्या होता है, दोनों का हम एग्जांपल देखते हैं। देखो HCO3 माइनस प्लस NH3, इसकी जो रिएक्शन बनती है, रिएक्शन क्या होती है, NH4 प्लस CO3 माइनस 2। कन्फर्म। आखिरकार बेसिक से अगर तुम काउंटिंग भी करोगे, अब देखो बेस सिंपल समझा रहे हैं। NH3 था, NH4 बना है, इसका मतलब है कि इसने एक H प्लस क्या किया, एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट जैसे ही करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ होगा बेस। अब हम इस पे बात करते हैं, ये चीज़ इससे ये बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने एक क्या किया है, H प्लस क्या किया है, डोनेट किया है। जब डोनेट किया तभी तो जाके ये बना ना, जब डोनेट करेगा तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ इसने कौन सा नेचर शो करा, एसिडिक किया है। अगर यही रिएक्शन हम HCl के साथ कराते हैं, क्या कराते हैं, HCl के साथ कराते हैं। तो इससे जो जब HCl के साथ हम रिएक्शन कराओगे तो बनता है H2CO3 प्लस Cl माइनस। तो को सिंपल समझना का है, आखिरकार यहाँ से ये चीज़ बनी है, इसका मतलब कि इसने एक H प्लस क्या किया है, डोनेट किया है। H प्लस क्या किया है, डोनेट किया है। डोनेट कर दो या रिमूव कर दो, दोनों की मतलब एक ही है। आखिरकार H प्लस क्या हुआ, रिमूव हुआ। जैसे इसने H प्लस रिमूव किया है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। HCO3 माइनस था, H2CO3 बना, इसका मतलब है कि इसने एक H प्लस गेन किया है। क्या किया है, इस अगर हम इसकी बोलते हैं तो इसने H प्लस क्या किया है, गेन किया है। गेन जब किया इसका मतलब ये क्या है, बेस है। अब देखो यहाँ एसिड की तरह है, यहाँ बेस की तरह है, इसलिए एम्फोटेरिक है। मेरे हिसाब से तुम्हें काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि बात आखिरकार देखो हमने देखा कि एसिड क्या है, एसिड वो है जो H प्लस आयंस डोनेट कर दे। चाहे तुम अरेनियस में देखो चाहे तुम ब्रोंस्टेड में देखो, दोनों का एक मतलब एक है कि जो H प्लस डोनेट कर दे वो एसिड है। मेन दिक्कत है बेस के साथ, दिक्कत है बेस के साथ। आखिरकार अरेनियस क्या बोलता है कि एसिड वो है, बेस वो है जो H माइनस क्या कर दे, डोनेट कर दे, मतलब OH माइनस लीव कर दे, डोनेट कर दे, मतलब एक ही है। और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग है कि बेस वो है जो H प्लस एक्सेप्ट कर ले। आखिरकार यही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है कि अरेनियस एसिड आर आल्सो ब्रोंस्टेड एसिड, जो अरेनियस एसिड होते हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। मतलब जो डेफिनेशन अरेनियस ने दी है एसिड की, वही डेफिनेशन ब्रोंस्टेड की है। लेकिन जैसे अरेनियस जैसे बेस होते हैं, जो अरेनियस बेस होते हैं वो ब्रोंस्टेड बेस नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अरेनियस OH का होता है, और देखो खेल यहाँ से शुरू होता है कि NaOH, मतलब जो क्या बोलते हैं अरेनियस के इन सर के जो ड्रॉबैक थे वही यहाँ एडवांटेज की तरह काम करेंगे। NaOH प्लस क्या है, तो इस ये अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, बेस है, क्योंकि ये जब NO प्लस OH में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये NaOH बेस नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। तो
यही मेन दिक्कत है, क्योंकि बेस इसलिए नहीं क्योंकि आखिरकार जब भी डालोगे मतलब डिज़ोल्व करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो ये मतलब बेसिकली इसके पास क्षमता नहीं कि H प्लस आयंस एक्सेप्ट कर ले। लेकिन तुम्हें पता है कि NaOH बेस होता है, लेकिन ब्रोंस्टल के अकॉर्डिंग ये बेस नहीं है क्योंकि H प्लस आयन से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मतलब देखो ऐसा बात नहीं है किसी की क्लियर है, इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझना कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब देखो सुनो, एक आता है कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, इसको थोड़ा समझने वाला है। मैं मानता हूँ कि जो ब्रोंस्टेड की थ्योरी है थोड़ी घुमावदार है, थोड़ी ट्रिकी सी हैं, बच्चे कम समझ पाते, कम इमेजिन कर पाते, कम उन्हें फील होता है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और मेरा एक सपना है, चाहे मिशन बोल लो, कि मैं फ्री एजुकेशन और इजी एजुकेशन देना चाहता हूँ ताकि कोई बच्चा परेशान ना रहे। मैं ये चाहता हूँ कि हर वो बच्चा हर चीज़ अचीव करे जो बड़े वाले सपने, बड़े बड़े कोचिंग वाले सपने देखते हैं, जो वो अचीव करते हैं। वो चाहता हूँ कि जो छोटा गरीब बच्चा एक सपने देख रहा है तो वो भी सब अचीव करे। इसलिए मैंने 11th क्लास से स्टार्ट करी है, ना कि 12th क्लास, क्योंकि जब तक मैं बच्चों का बेस नहीं बनाऊंगा तब तक मैं उनको कुछ अचीव नहीं करा पाऊँगा। अगर मैं दूसरों को तरह व्यू के पीछे भाग रहा होता, क्या बोलते हैं, लाइक के लिए भाग रहा होता, दूसरी चीज़ों के लिए भाग रहा होता, तो मैं सबसे पहले 10th और 12th की स्टार्टिंग करता। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे पहले बेस बनाना है बच्चों का, फिर जाकर कामयाब होंगे। तो कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर, इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है। HCl सिंपल सा आसान सा एसिड लेते हैं, NH3। देखो अब दोबारा आ जाओ ब्रोंस्टेड के ऊपर है, क्योंकि ये थ्योरी उन्हीं पे चलेगी। देखो हमने क्या बोला है कि HCl तो तुम जानते हो कि एसिड है, और अब तुम एसिड इसलिए क्योंकि ए क्या कर देता है, एक अपने में से हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, इसलिए एसिड है। NH3 बेस है। बेस क्यों है कि ये H प्लस एक आयंस एक्सेप्ट कर लेता, इसलिए बेस है। सिंपल सी कहानी है। अब इतना समझ गए हो कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऐड प्रोटॉन हो रहे हैं, और यहाँ लूज प्रोटॉन हो रहे हैं। प्रोटॉन मतलब सिंपल सा H प्लस, जहाँ प्रोटॉन की बात है हाँ सोच लेना H प्लस हो रहा है। देखो अब इतना बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर नहीं हो तो एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो रिवर्स करके। अब देखो यहाँ समझते हैं, आखिरकार NH4 प्लस ने इस पे बात करते हैं और इस पे करते हैं, Cl माइनस पे से पहले इस पे बात करते हैं। देखो आखिरकार जब ये इसमें कोई चीज़ ऐड हुई है तो इसके पास टेंडेंसी है कि डोनेट करने की भी, जब डोनेट करके NH3 दोबारा भी तो बन सकता है ना। क्या हो सकता है वैसे देखो इक्विलिब्रियम में तो मतलब घुमा के तुम ऐसे भी अगर थोड़ा दिमाग का सेट करो, NH4 प्लस Cl माइनस गिव्स HCl प्लस NH3। देखो मेरे थोड़े तरीके अजीब होते हैं, लेकिन दिमाग में सेट करना पड़ता ताकि बच्चे उस हिसाब से इमेजिनेशन कर सकें। तो हम मान के चलते हैं कि आखिरकार ये रिएक्शन ऐसी होती है तो ये चीज़ क्या इसमें कन्वर्ट होगी। इक्विलिब्रियम में तुम जानते हो रिवर्सल रिएक्शन है, बोथ साइडेड होता है। मतलब इसने क्या किया है कि H प्लस क्या किया है, लूज़ किया है। H प्लस इसने क्या किया है, लूज़ किया। मतलब अगर ये दोबारा इसमें आता है तो H प्लस लूज़ करके आएगा। अगर इसने H प्लस लूज़ किया है, मतलब H प्लस लूज़ किया है, इसका मतलब ये किसकी तरह वर्क करेगा, एसिड की तरह वर्क करेगा। मतलब ये बेस है और ये एसिड है। सेम टू सेम सिचुएशन इसकी है कि अगर ये है और इसके बाद ये इसमें बढ़ेगा तो इसने क्या किया, H प्लस क्या किया है, गेन। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये एसिड है, और ये क्या है, ये बेस है। सिंपल सी और आसान सी लैंग्वेज में बोलो ना तो एक चीज़ याद रखना, जो देखो सुनो बहुत इजी में लिख बोलते हैं, जो एसिड बेस से बना है, जो एसिड बेस से बना है उसे हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड। देखो इस स्टेटमेंट को दोबारा सुनो, जो एसिड बेस से बना है उसे हम कहते हैं कंजुगेट एसिड। और
दोबारा सुनो, जो बेस क्या, जो बेस एसिड से बना है, जो बेस एसिड से बना है, इस बेस को बोलते हैं हम क्या, कंजुगेट बेस। इसका मतलब ये है कि अगर इसे हम एसिड बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंजुगेट एसिड या फिर कंजुगेट बेस। मतलब एक ही रिएक्शन है। तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एसिड बेस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस राइट हैंड साइड में है। ये तो देखो मैंने इसलिए समझाने की कोशिश करी तो ताकि तुम यहाँ से समझ सको। तो हमें अगर कहना चाहें तो हम कहेंगे HCl प्लस NH3 गिव्स, ये रिवर्सिबल है, NH प्लस प्लस Cl माइनस। कन्फर्म। ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या है, कंजुगेट एसिड है, और ये कंजुगेट बेस है। अगर ऐसा लिखा है, और अगर कहीं ऐसा लिखा हो NH4 प्लस Cl माइनस और HCl प्लस NH3, तो ये जस्ट कहानी उल्टी हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी हद तक समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या कंजुगेट है, क्या है। तो मतलब ये सुन लो कि इतनी सी कहानी बहुत आसान है, आ जानी चाहिए। एक बार और करोगे रिवाइज तो बिल्कुल आ जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ के ऊपर, यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो अगर हम लिखना चाहें तो एसिड क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस बेस प्लस H प्लस। और अगर हम बोलना चाहें बेस प्लस H प्लस तो क्या है, ये कंजुगेट एसिड है। बस, ज़्यादा परेशान दे दो, ज़्यादा टेंशन पालोगे परेशान ज़्यादा होगे। ज़्यादा टेंशन नहीं पालो, आराम से बिंदास तरीके से समझो, बेहतरीन तरीके से समझो। तो क्योंकि देखो सुनो, HNO3 एसिड है, H2 को जानते हो एम्फोटोरिक को, एसिड यहाँ बेस की तरह वर्क करेगा, H3O प्लस और प्लस NO3 माइनस। ये एसिड है, इससे जो ये आया है तो ये बेस हो जाएगा। ये अगर क्या है, बेस है, तो इससे जो बना है वो बेस हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। बस अब तो हम स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस। देखो बेसिकली किसी भी चीज़ की अगर कोई हम एसिड की बात कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पता है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस चीज़ की डिपेंड। अगर हम मान लो कि एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करते हैं तो कितने ज़्यादा H प्लस डोनेट करता है, टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयंस या टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन। अगर हम बेस के बारे में बात करना चाहें तो बेस कहेंगे कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। मतलब किसी, अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, अगर इसके पास टेंडेंसी ज़्यादा है H प्लस आयंस एक्सेप्ट करने की इसके कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है कि ए इज़ मोर बेसिक देन वी। कन्फर्म। अगर ऐसी सेम टू सेम हम एसिड के लिए बात करते हैं कि जैसे मान लो ए सी है और ए डी है, अगर इसके पास डी के पास ज़्यादा टेंडेंसी है H प्लस या प्रोटॉन रिलीज़ करने की, डोनेट करने की, तो इसका मतलब है कि डी इज़ मोर एसिडिक देन सी। आगे आगे सब कुछ आएगा, बात करेंगे। अब देखो कंजुगेट में थोड़ा ऐसा सिस्टम होता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वीक कंजुगेट क्या हो, वीक कंजुगेट बेस होगा। अगर वीक एसिड है तो उसका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट
एसिड होगा, बेस होगा। और अगर हम यहाँ ये 2 ये एसिड के लिए हो गए हैं। अब सिंपली अगर हम बात करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, वीक कंजुगेट एसिड होगा। और अगर उसका वीक बेस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। थोड़ा बहुत दिमाग में सेट हुआ है। अब इसका मैं रीज़न बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल तो मान लो, हम एक एग्जाम्पल सिंपल सा मान के चलते हैं। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है कि HCl मान लिया हमने, HCl + H2O, ये सिंपल सा कहानी है। और सब जानते हैं कि HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और Cl-। देखो यहाँ से समझो, बेसिकली आखिरकार HCl जो हुआ है, HCl H+ और Cl- में क्यों टूटा है। इसका मतलब है कि ये दोनों कपल थे, ये दोनों कपल थे। अगर ये दोनों ब्रेक हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ स्टेबिलिटी कम थी, यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा आई है। तो क्या ये बताओ कि जो Cl- दोबारा H+ लेना चाहेगा। जो H+ है वो दोबारा Cl- की टेंडेंसी कम है। मतलब Cl- हैज़ लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन मतलब H+। इस Cl हैज़ लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, देयरफॉर ये Cl- क्या है, वीक बेस है। समझे कि नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो बेस बनता है वो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, अगर ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इसे देखो दूसरा बताता हूँ मैं तुम्हें, घबराओ नहीं। देखो CH3CO- + H3O+, ये कुछ रिएक्शन ऐसे घुमा के लिख लेते हैं। तो चलो देखो, ऐसे नहीं, हम तुम्हें पूरा ऑर्गेनिक नहीं, CH3COH + H2O रिवर्सल CH3CO- और H3O+। चलो हम बात करते हैं। ये सब दुनिया सब जानते हो कि आखिरकार ये जो ये होता है वीक एसिड होता है। वीक एसिड का मतलब है कि इसके पास लेस टेंडेंसी है टू डोनेट H+ मान लिया है। इससे जो वीक एसिड से जो बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए बनेगा क्योंकि इसके पास टेंडेंसी है, क्या है, इसके पास टेंडेंसी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, ये इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो इतना याद रखना कि अगर वीक है तो स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग है तो वीक है। जैसा एसिड के साथ है वैसे ही बेस के साथ भी होगा। तो सिंपल सा एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ़ लेफ्ट हैंड साइड एसिड इज स्ट्रॉन्ग देन इट्स कंजुगेट बेस जो राइट हैंड साइड में होगा विल बी वीक एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर इसका जस्ट अपोजिट का कंडीशन कर दोगे तो वो भी सही मानी जाएगी। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो देखो सिंपल सा मैं इतना क्लियर कर चुका हूँ तुम्हारे दिमाग में कि अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक उसका कंजुगेट बेस होगा। अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग उसका बेस होगा। बहुत क्लियर बात है, कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, अब ज़्यादा भी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके एडवांटेज क्या है। मेन समझना कि आखिरकार इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो वो एडवांटेज पहला एडवांटेज लिखो कि इट कैन एक्सप्लेन बेसिक कैरेक्टर ऑफ
सब्सटेंस, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस जो अरेनियस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ब्रोंस्टेड की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लियर होगा। जैसे NH3 अगर तुम देखना चाहो तो बेस है, लेकिन अरेनियस की थ्योरी से तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। जैसे Na2CO3, ऐसे बहुत सारे भी हैं। तो मतलब ये बेसिकली है कि इसमें OH माइनस नहीं है, फिर भी ये सब बेसिस हैं। दूसरा है कि जो अरेनियस के कॉन्सेप्ट है, अरेनियस की जो थ्योरी है वो लिमिटेड है। आखिरकार लिमिटेड मतलब ऐसा है कि अगर हम इसका एक और एडवांटेज देखना चाहें तो एक है इट इज़ नॉट लिमिटेड। कि बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स पे लिमिटेड नहीं है, ये आखिरकार आयनिक जो है उनका भी नेचर ये शो कर पा रहा है कि आखिरकार एसिड है या बेस है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल्स what also cover आयनिक स्पीसीज। आयनिक मतलब जिसके पास जो आयंस में कैटाइंस हैं, जिसके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, इसका भी एसिड बेस हम बता सकते थे। जैसे हमने NH4+ का बताया है, बहुत कुछ एग्जाम्पल हमने सब डिस्कशन किए हैं। अब जो तीसरा इसका मेन एडवांटेज है, देखो, इट कैन एक्सप्लेन एसिडिक बेस रिएक्शन इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर एक्वस मतलब वाटर का सॉल्यूशन ना हो तब भी इसको हम एक्सप्लेन, ये थ्योरी एक्सप्लेन है, कैपेबल है एक्सप्लेन करने के आखिरकार एसिड है या बेस है बस। लेकिन इसकी थ्योरी है तो कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। वही उन्हीं लिमिटेशन पे तो हम लोग गौर करते हैं। जो लिमिटेशन है लुईस में आएंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो लिमिटेशन लिखो। लिमिटेशन पहला है, तो पहला इसका डिसएडवांटेज मतलब लिमिटेशन यही है कि आखिरकार बहुत सारी चीज़ें जैसे CO2 एसिडिक नेचर शो करता है, SO2 एसिडिक नेचर करता है, SO3 भी एसिडिक नेचर शो करता है। लेकिन इस थ्योरी से तुम बता नहीं सकते कि एसिड है कि बेस है। आखिरकार अगर तुम्हारे पास लिख दिया जाए कि SO2 एसिड है या बेस है, तुम नहीं बता पाओगे कि एसिड है या बेस है। तो इस थ्योरी में यही इसकी लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन है। और दूसरा लिमिटेशन भी है, और मतलब इन द अब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक जो दोनों थ्योरी पढ़ी तो हमने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी कि अगर सॉल्वेंट में H+ आयंस डोनेट होता है, रिलीज होता है तो एसिड है, और अगर H+ आयंस एक्सेप्ट होता है तो क्या बेस है। लेकिन यहाँ तो कोई सॉल्यूशन की बात ही नहीं हो रही, कुछ सॉल्वेंट है नहीं है, फिर भी हमें बताना है कि SO2 एसिड है या बेस है, क्योंकि इसमें कुछ एक्सचेंज में डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कुछ और दूसरी चीज़ है, जैसे BF3 है, AlCl3 है, ऐसे तमाम ऐसी कंपाउंड है, फार्मूले हैं जो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन इसका तुम इसकी हेल्प से नहीं लगा सकते। ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसको जो हम लोग कवर अप करेंगे तो करेंगे कहाँ, जो नेक्स्ट थ्योरी आने लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ बहुत कुछ तुम्हारा क्लियर होगा और बहुत कुछ तुम्हें समझ में भी आएगा। मतलब थोड़ा सही है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कम से कम अपने 3 फ्रेंडों के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि हमारा मेन मोटो है, मेरी देखो ये सोच है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प करनी है, और बस यही मैं सोच के कुछ काम कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादातर स्टूडेंट तक पहुँच सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, और उसको वहाँ तक पहुँचाने में तुम ही लोग हेल्प करोगे। तुम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे तभी जाके मैं किसी कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँगा, तभी मैं उनकी समस्या हल कर पाऊँगा। इसलिए मैंने 11th क्लास स्टार्ट किया, ना कि 12th क्लास से। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इतना कर सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।